नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग के दौर में सब कुछ आपके मोबाइल में है, लेकिन लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कि इनके जरिए सीमाएं लांघी गई हैं। पिछले दिनों महाकुंभ में महिलाओं के स्नान के वीडियो और फोटो वायरल हुए। यह भी सामने आ रहा है कि इन तस्वीरों और वीडियो की सौदेबाजी तक की गई। इस पूरे विवाद के केंद्र में टेलीग्राम ऐप के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं और टेलीग्राम ऐप का नाम प्रमुखता से सामने आया है। यानी पैसों के बदले महिलाओं के कपड़े बदलने और नहाने की तस्वीरें और वीडियो बेचे जा रहे हैं। इस मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले भी टेलीग्राम पेपर लीक, नई फिल्मों और वेब सीरीज लीक और आतंकवाद को लेकर कई बार विवादों के केंद्र में रह चुका है। और सवाल यह उठने पर सख्त एक्शन का वक्त आ गया है, क्योंकि ऐसे तमाम मामले सामने आए जिससे सुरक्षा पर खतरा उठ रहा है। आज हम आपको टेलीग्राम को लेकर बताने जा रहे हैं कि ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि टेलीग्राम इस बार महाकुंभ को लेकर चर्चा में आ गया है। चर्चा में क्यों आया यह भी आपको बताते हैं, लेकिन वजह अच्छी नहीं है। वजह जो है वो बेहद संगीन है। दरअसल टेलीग्राम पर महापाप चल रहा है। महापाप यह कि महिलाओं की निजता के हनन का आरोप है टेलीग्राम पर। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं के नहाने की तस्वीरें और वीडियो शेयर किया गया टेलीग्राम पर। महिलाओं के कपड़े बदलने की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे और बेचे जा रहे थे। वीडियो और फोटो, यह अपने आप में बेहद गंभीर मामला था। और एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे टेलीग्राम पर गंभीर सवाल उठे हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जितेंद्र जैन साहब जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और साथ ही वैभव कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं, को फाउंडर हैं रैंक वॉच के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं जितेंद्र जी आपसे करना चाहता हूं। भाई, ये सवाल तो बहुत पहले से उठते रहे, लेकिन अब जो सवाल उठा है वो संगीन है। वो ये बताता है कि आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो खतरा टला नहीं है। क्या किया जाए साहब इसका? देखिए, इसमें दो हैं। एक तो एक सामाजिक पहलू है जिसमें इस तरह की घटिया हरकतें वाले लोगों को किस तरह से उनकी घटिया सोच और कैसे इस पे लगाम लगाई जाए और कैसे सख्त सजा देकर एक तरह से इसका एक उदाहरण बनाया जाए ताकि ऐसी हरकतें करने से लोग रुकें। तो वो तो एक सामाजिक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इन कंपनियों की क्या जिम्मेदारी हो। तो अभी भारत का जो कानून है उसके हिसाब से इन कंपनियों की पूरी जिम्मेदारी है कंटेंट के प्रति, और इस तरह का कंटेंट उनको 24 घंटे में हटाना है संज्ञान में आने के बाद। मगर समस्या ये है कि आज आपके पास कोई हेल्पलाइन नहीं है जहां आप इस कंपनियों को फोन कर सकें या आप बता सकें। भारत सरकार ने इनसे एक शिकायत अधिकारी नियुक्त कराया। उसके बाद एक ग्रीवियंस ऑफिसर, एक लॉ कंप्लायंस ऑफिसर है, उनका आता पता नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं, खाली मात्र एक ईमेल आईडी दे दिया जिसके ऊपर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है। तो ये कंपनियां फॉर प्रॉफिट कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले भी 3 साल पहले कई ऐसे मामले आए जहां अफवाह टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर फैली, कई लोगों की जान चली गई। और सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए जब ये फैसला किया कि इन कंपनियों को किसी भी तरह का इस तरह का जो इलीगल कंटेंट जब अपलोड होता है तो ओरिजिनल जो उसका कंटेंट अपलोडर है उसका आईपी एड्रेस आपको बताना होगा। तो ये सारी कंपनियां एकदम खड़ी हो गई, नहीं ये प्राइवेसी का हनन है, ऐसा होगा। और यही वो कंपनियां हैं। एप्पल ने भी 2 दिन पहले यूके के अंदर अपने पूरे के पूरे क्लाउड की इंक्रिप्शन की सरकार को दे दी। तो ये जो कंपनियां हैं इनके मानक पश्चिमी देशों के लिए अलग हैं, और हमारे यहां देशों के के लिए। लिए अलग है। बड़ी बात आप कह रहे हैं और सर। हम और मैं इसी इसमें एक आखिरी जी मैं बिंदु कहूंगा, उसके जी बाद आप जी मुझे सर, जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। और इसमें एक बहुत बड़ी कमी हमारे एक लिबरल समाज की भी है। जब भी सरकार इन कंपनियों के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करना चाहती है, हमारा ही एक तबका खड़ा होकर बोलता है कि आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है, तो प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। अगर सरकार को आपने इन कंपनियों को आईपी एड्रेस देने के लिए बाध्य किया होता तो आज ये जो अपलोड हुए हैं करने वाला आज आपके धरपकड़ के अंदर होता, और ये कंपनियां के ऊपर अगर आपने पेनल्टी लगाई होती हाँ, तो ये उसको मेरा, तुरंत मेरा हटवा दी वही होती। बड़ी बात है भाई। आज अगर पुलिस ने कार्रवाई की, 3 को गिरफ्तार किया, अगली बार फिर कुछ और कोई करेगा। वैभव कक्कड़ साहब, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। पश्चिमी देशों के लिए नियम अलग हैं साहब, यहां के लिए नियम अलग हैं। ये कैसे ठीक होगा? देखिए, नियम की बात जहां तक है, नियम वही हैं, नियम अलग नहीं है, बट क्या वो नियम फॉलो हो रहे हैं? यू नो इंडिया में एक आईटी एक्ट है। वो एक्ट के अंदर किसी भी ऐप को अपना डेटा देना है गवर्नमेंट को। बट होता क्या है? सबसे पहले अगर हम कोर पे जाएं, ये हो क्या रहा है? व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में फर्क क्या है? सबसे पहले किस लिए ये टेलीग्राम पे ज्यादा चीजें हो रही हैं वर्सेस व्हाट्सएप? तो होता क्या है कि टेलीग्राम के अंदर आप पब्लिक डोमेन में कुछ भी डाल सकते हो, एंड उसको आप
पूरी दुनिया को दिखा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात है, व्हाट्सएप के ऊपर आपका फोन नंबर है, उस फोन नंबर से आप अकाउंट बनाते हो, जबकि टेलीग्राम के अंदर आप किसी भी यूजर नेम को बना सकते हो। तो अगर गवर्नमेंट को डेटा मिल भी गया, तो क्या उसके बाद भी वो गवर्नमेंट उस डेटा का कुछ इस्तेमाल कर पाएगी? ये एक सबसे बड़ी बात है टेलीग्राम के ऊपर। लेकिन उसी टाइम पे ये जो चीजें, अब दूसरी बात क्या है, टेलीग्राम के ऊपर चीजें सर्वर के ऊपर अपलोड होती है। व्हाट्सएप पे मैंने आपको मैसेज किया, तो मेरा मैसेज आपके पास जाएगा, हम दोनों के डिवाइस पे रहेगा, किसी तीसरे डिवाइस पे नहीं रहेगा। बिल्कुल। अगर मुझे अपने डिवाइस को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, तो हम मेरे मोबाइल और मेरे लैपटॉप के अंदर वो डेटा रहेगा। लेकिन टेलीग्राम क्या करता है, वो डेटा अपने सर्वर पे लेके जाता है, उस सर्वर से। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो हमें देखना है कि बेनिफिट, लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कितना नुकसान है, कितना फायदा है। क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी को बैन करना बहुत आसान है। कल को, आज टेलीग्राम है, कल को कोई और ऐप आ जाएगी, बट हमें इसको नहीं, फिर इसका कोर के रास्ता ऊपर क्या है सर? solve आप ये करना कह है। रहे हैं कि बैन करना रास्ता नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? क्योंकि अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है और इस स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर क्या रास्ता है? रास्ता है कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है उस चीज को हम कैसे। अब दो चीजें मैंने बोली यहाँ पे। सबसे पहले, एक यूनिक आईडी होता है किसी भी इंसान का। मैंने अपना अकाउंट बनाया, तो क्या मेरे अकाउंट के ऊपर गवर्नमेंट के पास क्या चीजें। मैंने कहा, सबसे पहले मॉडरेशन पॉलिसी है। देखो, टेलीग्राम मॉडरेशन भी करता है, ठीक है, थोड़ा उनका मॉडरेशन कम स्पीड से होता है वर्सेस व्हाट्सएप, लेकिन मॉडरेशन है वहां पे भी। लेकिन जिसने वो कंटेंट अपलोड किया, तो सबसे पहले तो सरकार को मॉडरेशन का हक देना चाहिए। किसने किया, उसकी डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर होना चाहिए। लेकिन वो भी डेटा, देखो, मेटा डेटा जो होता है, इनके पास है ही बहुत कम। इनके पास फोन नंबर है ही नहीं टेलीग्राम के पास। तो अगर वो डेटा शेयर भी कर दिया, तो आपके पास एक यूनिक आईडी आएगा, उस आईडी से आप क्या समझ पाएंगे? ठीक है, मैं सर आपके पास आ रहा हूं और आगे भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन दर्शकों को एक बार बताते हैं कि आखिर क्यों सवालों में रहता है टेलीग्राम। यह समझना आपके लिए जरूरी है। दरअसल गंदे और अवैध एक्टिविटीज का अड्डा बन गया है। प्लेटफॉर्म पर फैल रहा है लगातार अश्लील कंटेंट। आतंकी संगठन भी टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सबसे ज्यादा खतरे की बात है। प्राइवेसी नियम का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग का गलत फायदा लगातार उठाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एजेंसियों के लिए निगरानी मुश्किल है। आसानी से वायरल हो जाता है गलत कंटेंट। जितेंद्र जी, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि साहब, इसके फायदे भी हैं, इसको नुकसान भी हैं। व्हाट्सएप का उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि क्यों व्हाट्सएप बेहतर है इससे, और क्यों वो उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी भी है और वो खतरा भी नहीं है। लेकिन साहब, टेलीग्राम में उन्होंने जो जिक्र किया, यूजर नेम होना जरूरी है, डेटा आप अगर दे दें तो काम चलेगा, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं। जो आपकी आईटी एक्ट 66 है, उसको वो मानते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले टेलीग्राम का था, वो किसी भी तरह का डेटा या यूजर का इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर रहे थे। हाँ। अभी 3 महीने पहले जब टेलीग्राम के फाउंडर को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया और 15 दिन तक उनको फ्रांस की जब डिटेंशन में रखा गया, उसके बाद उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो हर जो भी ज्योग्राफी में जहाँ टेलीग्राम ऑपरेट कर रहा है, वहाँ के लोकल लॉ से वो कंप्लाई करेंगे। तो आज की डेट में टेलीग्राम अब लॉ से कंप्लाई कर रहा है, मगर समस्या ये है कि ये जो एक इनका जो पब्लिक ग्रुप्स का जो वर्किंग स्टाइल है, जहाँ पे एक यूजर नेम बनाकर आप एक पब्लिक ग्रुप बना लीजिए, वो एक बार को आपको लगता है जरूर प्राइवेट है, पर टेलीग्राम जब डेटा देता है तो उनके पास डिवाइस आईडी भी होता है, IMEI नंबर भी होता है, उनके पास उसमें एसोसिएटेड अकाउंट्स के भी डिटेल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जो भी ये एक्टिविटी हो रही है पूरी तरह से अनोनिमस है। अगर टेलीग्राम कोऑपरेट करता है तो तुरंत इन जालसाजों को पकड़ा जा सकता है, और ऐसा हो भी रहा है अब पिछले 3 महीने में पूरे विश्व के अंदर। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र टेलीग्राम की बात नहीं है, बात कानून की नहीं है, बात कानून के सख्ती से अनुपालन करवाने की पॉलिटिकल विल पावर के ऊपर है। और ये खाली टेलीग्राम की बात नहीं है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये कोई भी कंपनी, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ट्विटर के ये मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम लीजिए, आपके भारत के अंदर 60 करोड़ यूजर हैं। एक मोबाइल नंबर नहीं है जहां मोबाइल फोन कर आप शिकायत कर सके हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है, कोई रैंसम कॉल आ रहा है, कोई थ्रेट कॉल है, कोई किडनैपिंग का है या फिरौती का कुछ भी कॉल है, कोई हेल्पलाइन नहीं है। हम सड़क पे कोई वॉशिंग मशीन भी खरीदते तो उसके लिए भी आजकल एक कॉल सेंटर और हेल्पलाइन है। ये कंपनियां जो लाखों करोड़ों का मुनाफा भारतीयों से कमा रही है, 1000 करोड़ भी यहाँ पे किसी तरह के ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म में डालने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक पॉलिटिकल विल पावर की कमी है, और हमें
एक अकाउंटेबल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम बनाने के लिए इन कंपनियों को मजबूर करना चाहिए। ठीक है सर। वैभव कक्कड़ जी, बहुत सारे देशों में टेलीग्राम बैन है, उसमें यूक्रेन भी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। अब सवाल ये कि क्या वक्त आ गया है कि बैन किया जाए, या वक्त आ गया है भाई अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो नहीं वायरल होना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो तो टेलीग्राम को पता चल जाता है, वो चाहे तो मदद करें तो इसको रोका जा सकता है। यूक्रेन, चीन, स्पेन, ईरान, थाईलैंड, नॉर्वे, सारी जगह बैन है, तो क्या यहां भी बैन कर दिया जाए? देखिए, बैन करना मेरे हिसाब से सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। लाइक बैन बैन कर सकते हैं ऑब्वियसली, वो, बट क्या बैन करने से अभी एक बार के लिए हमें टेम्परेरीली टेलीग्राम से वो हो जाएगा, बट कल को कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेलीग्राम है, अभी भी बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी चीज़ें हैं। हमें चीज़ को जड़ से सॉल्व करना है। जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि जो ज़रूरत है वो है कि बेटर तरीके से इन कंपनीज को रेगुलेशन फॉलो करें। उस चीज़ से इसका समाधान होगा, ना कि करने से। बैन करने से हम चीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, और जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जो मैंने चीज़ें कहीं, मे बी जो पब्लिक ये अपना लिंक्स बनाते हैं, 200,000 पीपल कैन बी पार्ट ऑफ एक ग्रुप के अंदर, 2 लाख लोग आ सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें, इन चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करें तो वो चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। और ये सिर्फ टेलीग्राम के लिए नहीं है, ये बाकी चीज़ों के, बाकी भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए वो रूल्स आने चाहिए। काफ़ी ज़रूरी है कि इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम आए जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं रिपोर्ट हो, और वो रिपोर्टिंग के ऊपर एक्ट हो। देखो, ऐसा नहीं है टेलीग्राम में जी। रिपोर्टिंग होती है बट उस रिपोर्टिंग पे एक्ट नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जैन जी और साथी वैभव कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो साफ साफ ये कहना है कि सख्त कदम उठाने होंगे। इसका फायदा है तो नुकसान अभी फिलहाल ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सख्त कदम उठाएंगे तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं, तभी लगाम लग सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं।